नमस्ते दोस्तों, देश में रोजगार का एक नया मॉडल आया और साइबर ठगी का एक नया तरीका आया है। आपको पता चल ही गया होगा। मोहक मंगल एक बड़े यूट्यूबर हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने कल एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि ANI एशिया न्यूज़ एजेंसी जो अपने इधर की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी है, जिसके यहाँ से फुटेज वगैरह आते हैं और बड़े बड़े चैनल उनका फुटेज इस्तेमाल करते हैं, उसने उनको एक्सटॉर्ट करने की, उनसे पैसा वसूल करने की कोशिश की है और उनके वीडियोस पर 2 बार स्ट्राइक मार के और तीसरी बार स्ट्राइक मारने से पहले जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमको कम से कम 30 लाख रुपए दो तो हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी तुमको दे देंगे और 2 साल का अगर चाहते हो तो 40 लाख। इसके पहले भी और बहुत सारी बातें हुई कि 48 लाख पे मान रहे थे वो सीधे और बता रहे थे कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। लेकिन उसके बाद फिर मोहक मंगल इससे झुके नहीं और वो इस बुलिंग के खिलाफ, इस वसूली के खिलाफ खड़े हुए और ये वीडियो बना के पब्लिश किया। तब लोगों को पता चला कि ANI ने अकेले मोहक मंगल के साथ ऐसा नहीं किया है, और भी कई यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ वो ऐसा कर चुका है। यहाँ तक कि उसके अपने एम्प्लॉई ने ही फ़ोन कॉल पर ये बताया कि एक और यूट्यूबर से उन्होंने 50 लाख रुपए वसूल भी किए हैं। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है बीइंग ऑनेस्ट के नाम से शायद, या द सत्या शो, जो भी ये दोनों में एक होगा। तो उनके भी चैनल पर इसी तरह की स्ट्राइक्स आई हैं और उनके लिए भी उगाही मांगी जा रही है। कोई 18 लाख रुपए मांग रहा है उसके लिए। तो अब समस्या जो है वो बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि पहले तो इस पर इतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ था, लेकिन अब जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स सामने आने लगे हैं, मोहक मंगल का वीडियो आने के बाद उनके वीडियो पर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं देश के, ध्रुव राठी से लेकर नीतीश राजपूत और जितने भी लोग आप जोड़ ले जाओ, उन सब ने उस वीडियो पर कमेंट किया है। सब ने एकदम उनका खुल के समर्थन किया है। कुणाल कामरा वगैरह ने सब ने कहा कि यूट्यूब इंडिया को इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेना ज़रूरी है कि जो उगाही का बिजनेस चल रहा है अपने यहाँ, यूट्यूब क्रिएटर्स ने यूट्यूब के यहाँ पर बनाया है, इन उगाही वाले चैनलों ने नहीं। अब जो मामला इसमें बनता है कानून के हिसाब से या एथिक्स के हिसाब से या साइबर लॉज के हिसाब से, वो सही है या गलत है, इस पर विद्वानों में मतभेद हो गया है। मेरी समझ क्या कहती है, पहले मैं इस पर बताता हूँ कि ये मामला जो है सबसे पहले तो फेयर यूज़ के अंतर्गत आता है, जिसमें यूट्यूब खुद भी बताता है कि एक अगर 20 मिनट का वीडियो है और उस पर कुछ सेकंड्स की, 4-5 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की क्लिप किसी और की इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर कमेंट्री की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। ऑब्वियसली जिस चीज़ के बारे में अगर बताया जा रहा है तो उसका ही वीडियो इस्तेमाल किया जाएगा, मजबूरी बन जाएगी, या तो कॉपीराइट कंटेंट से बचने के लिए कोई उसको इस्तेमाल ही ना करे। अब मान लीजिए पाकिस्तान की कोई मीडिया एजेंसी या वहाँ कोई चैनल कोई प्रोपेगेंडा उड़ा रहा है और यहाँ पर उसके बारे में बताना है, तो पाकिस्तानी मीडिया का उस चैनल का वो क्लिप इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। तो जब उसके बारे में कमेंट्री की जा रही है तो उसको कहा जाता है फेयर यूज़। उस पर कॉपीराइट मानना एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन अब कहा जाए कि ANI वाले जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अभी तक तो ये मानना जा सकता था कि ANI की जैसी छवि है उसको देखते हुए, जिस तरह से गोदी मीडिया की तरह काम करता है, तो इसको जो गोदी मीडिया के विरोधी हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे इस पर कमेंट्री करने के लिए, और ANI वाले उस पर मार भी सकते हैं। लेकिन मोहक मंगल का कंटेंट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहता था, जैसे नीतीश राजपूत का बहुत बैलेंस्ड रहता है, और वो लोग जब इस तरह का इस्तेमाल करते हैं उनको भी ANI वाले नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसमें ना किसी धर्म की, किसी जात की, किसी जेंडर की, किसी आइडियोलॉजी की कोई जगह ही नहीं है। वो जहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पैसा वसूलने का बढ़िया जुगाड़ मिल गया है, जो वहाँ पर इसको एक्सटॉर्ट करने के लिए भेज देंगे कॉपीराइट। दूसरा तरीका ये हो सकता था इनका कि जिस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है उस पर कॉपीराइट अपना क्लेम करते और उसका वो वसूल कर लेते, जो उसका मोनेटाइजेशन का पैसा आया है वो अपना क्लेम कर लेते। ये तरीका हो सकता था, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सीधे सीधे 2 स्ट्राइक मारी और तीसरे के पहले ये धमकी दे दी कि हमको इतने पैसे दो, नहीं तो हम इस पर तीसरी स्ट्राइक मार के चैनल ही डिलीट करवा देंगे, एकदम गायब करवा देंगे। और इतने साल की मेहनत जो है एक यूट्यूबर की, जो 5-10 साल से इसमें लगा हुआ है, वो एक झटके में, 1 सेकंड में फुर्र हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चैनल वाला क्या करेगा, डरते हुए वो पैसे देने को तैयार ही हो जाएगा और वो सोचेगा कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसको अपन हम फिर से कमा लेंगे। लेकिन इस बार वैसा हुआ नहीं। इस मामले में
और इस पर सारा खेल खुल के बाहर आ गया है। अब इस वाले मामले में साफ साफ दिख रहा है, उस बंदे का जो फ़ोन कॉल में टोन है उससे साफ पता चल रहा है कि उसका सब्सक्रिप्शन बेचने का कोई इरादा नहीं है। जैसे सब्सक्रिप्शन बाकी मीडिया हाउसेज लेते हैं, ANI का या PTI का या IANS का, वैसे इसका सब्सक्रिप्शन बेचने का कोई इरादा नहीं है और ना उस मोनेटाइजेशन वाले वीडियो से उसका पैसे वसूल करने का इरादा है। उसका इरादा सीधे सीधे ठगी करने का है और पैसे लूट लेने का है। शाबाश बेटा। तो भाई साहब, जितना खुला खेल ये हो गया है, इसको आप एक और रोजगार का साधन कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताइए। हालांकि इस पर कुछ लोग ANI के सपोर्ट में भी आए हैं, उसकी जो मालकिन है स्मिता प्रकाश, उनके सपोर्ट में भी आए हैं। जैसे ट्विटर पे एक बहुत बड़ा अकाउंट है गब्बर सिंह नाम का, हालांकि वो हर ट्वीट अपना जो भी करता है प्रचार के लिए करता है, पेड ट्वीट होता है, लेकिन उसने बताया कि ये तो ANI का काम है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा किया है तो वो इसके लिए पैसा वसूलेंगे ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कहने वाला बंदे को पहले अपना गंदे नाले में जाके मुंह देख के आना चाहिए। उस ट्वीट को स्मिता प्रकाश ने रिट्वीट भी किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मोनोपोली एक हिसाब से काम कर रही है ANI की। ANI के जो मालिकान हैं उनके संबंध गवर्नमेंट के साथ कैसे हैं ये सबको पता ही है। उनके इंटरव्यूज़ देखते हुए सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने बढ़िया संबंध हैं इनके, और उसकी वजह से इनको हर जगह का एक्सेस बड़े आराम से मिल जाता है। वहाँ पर किसी और एजेंसी को इतना बढ़िया तरीके से एक्सेस नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर एकदम टॉप लेवल की, डेल्टा लेवल की सीक्रेट की मीटिंग हो रही होती है ना सेनाओं के साथ, इनके रक्षा मंत्रियों के साथ, वहाँ की फुटेज भी लीक होके या समझो कि उसका बाकायदे लीगल रूप से उसका एक्सेस मिलता है तो सबसे पहले ANI को मिलता है, वो किसी और चैनल को नहीं मिल सकता है। तो उस मोनोपोली का फ़ायदा ANI उठा रहा है। गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते होने के बाद जो उसको पक्ष हासिल हुए हैं उसका फ़ायदा वो उठा रहा है, और उसके बाद जो उसके पास कंटेंट बन के आता है वो मीडिया हैंडल्स को बेचता है, मीडिया चैनल्स को बेचता है। अभी तक YouTube इससे बचा हुआ था, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि YouTube वाले मीडिया की और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी आजकल लोग कहने लगे हैं, उसके बीच में एक स्पष्ट राइवलरी दिखने लगी है। क्योंकि लोग जो है अब YouTube मीडिया की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। YouTube चैनल पर चाहे एक भी पत्रकार उस पर हो, उसके सब्सक्राइबर्स अच्छे बढ़ जाते हैं और उसकी व्यूअरशिप भी अच्छी होती है, लेकिन चैनल जो है वो पूरा का पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा झोंक के उसके बाद भी वो रिटर्न हासिल नहीं कर पा रहे जिससे यूट्यूबर्स हासिल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में जो खाई आई है उससे भी ये देखा जा सकता है कि न्यूज़ एजेंसियां, मीडिया एजेंसियां जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स के पीछे आएंगी, और हो सकता है कि उनको भी बहाना मिल जाए किसी न किसी तरीके से कि सेंसरशिप वाला जो मामला अभी तक ठंडे बस्ते में जा चुका है वो एक बार फिर आए। कभी उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के धमकी दी जाएगी, उनका चैनल उड़वाया जाएगा, कभी गवर्नमेंट खुद ही उनका चैनल उड़वा देगी, कभी उनसे हफ्ता वसूली की जाएगी फ़ोन करके, या फिर कभी उनके ऊपर ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि उनकी आवाज़ एकदम दब जाए। पता नहीं कब तक ये लोग आज़ाद रह पाएंगे बात करने वाले, इस तरह खुल के सवाल पूछने वाले। जब तक ये आज़ादी चल रही है तब तक बढ़िया झेलते रहो, मुस्कुराते रहो, सवाल दागते रहो, और जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन कोई और रास्ता निकाला जाएगा। हो सकता है कि तब लोग सड़क पे आके सवाल पूछें, तब और ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी। क्या कहना है आपका, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।